वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोग का KDMIT नॉलेज में। आज हम आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में बताने वाले हैं, जो इसलिए आपका CCC का जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको CCC पास होना है तो आप प्रोटोकॉल से संबंधित 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आता है। 2, 4, 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप प्रोटोकॉल्स के बारे में भी जानिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो आपको वहाँ पे ये मदद करने वाला है, मदद मिलेगा इससे। तो आपको कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स किसे कहा जाता है, प्रोटोकॉल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। निश्चित है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो प्रोटोकॉल्स होता है वो इंटरनेट के नियम को ही प्रोटोकॉल्स कहते हैं। यानी दो डिवाइस के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, दो डिवाइस के बीच जो डाटा आदान प्रदान किया जाता है, जो ये रूल्स, जो इसके नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उन्हीं को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है। हाँ, प्रोटोकॉल्स एक तरह के सेट ऑफ रूल हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशन के में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के द्वारा यह तय होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। वही चीज़ है, यानी प्रोटोकॉल से ये मतलब से ही क्लियर होता है कि डाटा कैसे भेजा जाता है और डाटा कैसे रिसीव किया जाता है। कंप्यूटिंग में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके बिना इंटरनेट पर एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते, ना ही डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। इंटरनेट पे हमारे द्वारा भेजी गई कोई फाइल अथवा मेल इसी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के अनुसार ही कार्य करते हैं। यानी कोई भी फाइल, यानी दो डिवाइस के बीच जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, जो उसके नियम्स होते हैं, उसी को ही इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं, यानी प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। अब प्रोटोकॉल्स के प्रोटोकॉल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला, प्रोटोकॉल्स तो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम आपको जो सम इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स, यानी सम इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो प्रोटोकॉल्स है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स क्या है, तो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क पे डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए किया जाता है। ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें नेटवर्क पर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए होता है, या आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। टीसीपी, इसी को ही टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ दिया जाता है। यानी डेटा को छोटे छोटे पैकेटों में बांट दिया जाता है और फिर जिस लक्ष्य पर भेजा जाता है, हर पैकेट अपने अलग अलग क्रमांक होते हैं, जिससे उपभोक्ता कंप्यूटर या पैकेट को क्रम के मुताबिक पुनः इकट्ठा करता है। और अगर डाटा स्थानांतरण के वक्त कोई पैकेट खो जाता है तो टीसीपी के पास पुनः जन अनुरोध भेजकर उसे वापस पैकेट डेटा को वापस लाने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से, यानी आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स डेटा को छोटे छोटे पैकेटों में बांटता है और बांटने के बाद अपने जिस कंप्यूटर का सबका एक यूनिक एड्रेस देता है, और फिर वो डेटा अलग अलग रास्तों से होकर के जाता है, फिर वहाँ जाकर पुनः एक क्रम अनुसार वो फिर डेटा सेट हो जाता है, और ये जो कार्य करता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का होता है। अगला है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे आईपी कहा जाता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, देखिए आईपी प्रोटोकॉल 1970 में विकसित किया गया था। यह एक पताभिगमन प्रोटोकॉल है। आईपी एड्रेस जो है, हर एक जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनका सबका एक पहचान कराने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो है उसका एक एड्रेस डिज़ाइन किया जाता है, डिसाइड करता है। तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल से ही देता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस पैकेट के को रूट करते हैं और विभिन्न नोड्स और नेटवर्क को दिखाते हैं जब तक कि यह अपने सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। इंटरनेट पे कई प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल टेलनेट शामिल है। प्रत्येक का अपना मानक, स्टैंडर्ड और उपयोग है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सबका एक अलग अलग रूट होते हैं। पैकेट में एड्रेस देता है और उस पैकेट को सही
लक्ष्य तक पहुंचाने का काम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का। अगला ऑप्शन है HTTP प्रोटोकॉल्स। ये भी एक प्रोटोकॉल्स है जो बहुत ही मुख्य प्रोटोकॉल्स होता है। इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो वेब पेज को ब्राउज में दिखाने के लिए वेब सर्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रोटोकॉल्स होता है। जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट में जो प्रेजेंट करता है, स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है, ठीक ना, वो ब्राउज़र से दिखता है, लेकिन ब्राउज़र जिसको सर्वर तक यानी वेब पेज को सर्वर से ब्राउज़र तक पहुंचाने का काम या ब्राउज़र पर दिखाने का काम जो होता है HTTP का होता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आगे देखिए, यदि आप अपने वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में देखते हैं तो वहाँ एड्रेस के सामने उपसर्ग HTTP फिर स्लैश या HTTPS लगा होता है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जो फाइल सिक्योर नहीं होती है वहाँ पे HTTP लगा होता है, जो फाइल सिक्योर होती है जो वेबसाइट, उसके आगे HTTPS लिखा होता है। HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गया। अगला ऑप्शन है FTP, जिसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह प्रोटोकॉल फाइल हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। FTP एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने का एक साधन है। FTP का प्रयोग आमतौर पर वेब पेज को वेब सर्वर पर अपलोड करने के लिए किया जाता है या वेब सर्वर से पुनः अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। विशेष जिसे क्लाइंट कहा जाता है। आमतौर पर FTP का उपयोग करते समय क्लाइंट की आवश्यकता होती है, यूजर की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर वेब डेवलपर्स इसका प्रयोग करते हैं FTP का। यानी आपको समझ में आ गया, जैसे आपका फाइल जैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सैलिट एक्सटेंडर, यानी फाइल जिससे ट्रांसफ़र किया जाए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक फाइल से दूसरे मोबाइल फ़ोन में, तो वो जो है FTP का कार्य होता है। यानी वहाँ पे FTP जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल काम करता है। अगला आपका इम्पोर्टेंट आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक ना। ईमेल में जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो ईमेल में 3 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, हम आपको बता देते हैं। पहला है SMTP, जिसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। दूसरा है IMAP, जिसका पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। और तीसरा है POP3, जिसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स होता है। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंटरनेट मेल के लिए उपयोगी होते हैं। अब आइए देख लेते हैं SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या SMTP का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। जब कोई भी यूजर सर्वर तक ईमेल भेजने का काम जो होता है SMTP का होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। बाकी POP3 जो प्रोटोकॉल्स होता है यह एक ऐसा प्रोटोकॉल्स होता है जो यूजर को मेल प्राप्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है, ईमेल रिसीव होता है उसमें जो मदद करता है, यानी उस में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो POP3 है जो प्रोटोकॉल्स है जो उस फाइल को यूजर तक रिसीव कराने में मदद करता है। IMAP और POP3 का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लगभग सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं में सभी तीनों प्रोटोकॉल काम करते हैं। अधिकांश प्रदाता ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 का ही उपयोग करते हैं और ईमेल भेजने के लिए SMTP का उपयोग करते हैं, हमने बता ही दिया। तो ये भी समझ में आ गया। इथरनेट क्या है? सबसे बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में SSC में कई बार पूछा जाता है। इथरनेट के बारे में बताइए। तो इथरनेट कौन सा प्रोटोकॉल्स है? इथरनेट भी एक प्रोटोकॉल्स है। इसमें लैन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जहाँ पे तार के माध्यम से 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ा जाए और इंटरनेट एक्सेस किया जाए, तो वहाँ पे लैन को ही इथरनेट कहा जाता है। तो लैन मतलब सिस्टम जो है, लैन टेपोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर में सूचनाएं आदान प्रदान की जा रही, तो वो जो है आपका कहलाता है इथरनेट। इथरनेट डेटा को डिजिटल पैकेट में प्रसारित करता है। डिजिटल, यदि कोई कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल का उपयोग करना चाहता है तो उसे इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना जरूरी होता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आदि में लैन कनेक्शन का उपयोग होता है और इस प्रकार के कनेक्शन के लिए ही इथरनेट का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे लोकल यानी एरिया नेटवर्क का कनेक्शन चाहिए, वहाँ पे कनेक्शन के लिए इथरनेट की आवश्यकता होती है। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट नियमों का एक सेट है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस कनेक्शन की प्रक्रिया में रिमोट लॉगिन कहा जाता है।
कनेक्शन का अनुरोध करने वाले कंप्यूटर को स्थानीय कंप्यूटर यानी लोकल कंप्यूटर कहा जाता है, जो कनेक्शन को स्वीकार करता है, और रिमोट कंप्यूटर कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं शॉर्ट में टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल्स होता है जो दूर स्थित कंप्यूटर को मतलब लॉगिन करके एक्सेस किया जाता है और उसके कंट्रोल किया जाता है और फिर से ऐसे एक्सेस किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को टेलनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं। आइए कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं, इसे भी देख लेते हैं। गोफर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग रिमोट साइटों पर दस्तावेज खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब गोफर का मतलब आप यदि कोई फाइल को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, ऑनलाइन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके रिमोटली चलाया जा रहा है और वहाँ की फाइलों को अपने स्क्रीन पे आप अपने मॉनिटर पे देख पा रहे हैं, तो जो ये कार्य कर रहा है वो गोफर के द्वारा कार्य हो रहा है। गोफर के माध्यम से अन्य कंप्यूटर को साथ ऑनलाइन कनेक्शन शुरू करना संभव है। गोफर की अब बहुत कम कार्य अन्वय है। इसे उपयोग करने वाले, यहाँ पे कुछ सेंटेंस नहीं बैठा। गोफर आधारित डेटाबेस सर्वर या वेबसाइट को दो खोज इंजनों के मध्य से पहुंचा जा सकता है। ठीक ना, ये है। चलिए अगला देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, हम इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। IMAP इंटरनेट एक्सेस प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, MAC मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ARP एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SSH सिक्योर सेल प्रोटोकॉल और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, और एक होता है SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। SLIP SLIP जो इसमें नहीं दिया गया, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है। तो इस तरीके से आपको हमने आज बताया कि प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या है और ये कैसे कार्य करता है। ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की डाउट है या कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरे इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको सारी प्रकार की समस्या को सॉल्व करवाऊंगा और अभी को बहुत यानी आपको 100% CCC पास कराने की मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप रेगुलर मेरे वीडियो को देखते हैं और कानून हमारे वीडियो बताए नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित आप जो है CCC 100% पास हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।